घमंडी लोमड़ी। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वो शेर हर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाता था। एक दिन हर रोज की तरह जैसे शेर नदी के किनारे से वापस लौट रहा था, तब उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। शेर जैसे ही उस लोमड़ी के पास पहुंचता है कि लोमड़ी उसके कदमों में गिर जाती है। शेर ने लोमड़ी को ऐसे अपने कदमों में गिरते हुए देखकर उससे कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तभी लोमड़ी ने उससे कहा कि आप तो महान हो, आप तो हमारे जंगल के राजा हो, मुझे आप अपना सेवक बना लीजिए, मैं आपका काम पूरी निष्ठा से करूँगी। लोमड़ी ने शेर से ये भी कहा कि मैं आपकी सेवा करूँगी और उसके बदले में आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा मैं वो खा लिया करूँगी। शेर को लोमड़ी की बात सही लगी और उसने लोमड़ी को अपना सेवक बना लिया। अब जब भी शेर शिकार करने जाता था, तब वो अपने साथ उस लोमड़ी को भी ले जाता था। इस तरह दोनों साथ समय बिताने लगे और देखते ही देखते दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लोमड़ी अब शेर के शिकार का बचा खुचा मांस खाकर पहले से ज़्यादा बलवान होती जा रही थी। एक दिन लोमड़ी ने शेर से कहा कि अब तो मैं भी तुम्हारे जितनी ही बलवान हो गई हूँ, इसलिए मैं आज हाथी पर पार करने के बारे में सोच रही हूँ। मैं आज हाथी पर वार करूँगी और मेरे खाने के बाद जो मांस बचेगा वो तुम खा लेना। शेर को लगा कि ये लोमड़ी मेरे साथ दोस्ती में ऐसे मजाक कर रही है, लेकिन बात तो ये थी कि लोमड़ी को अपनी शक्ति पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। वो अपने आप को शेर के बराबर मानने लगी थी। लोमड़ी पेड़ पे चढ़कर बैठ जाती है और हाथी का इंतजार करने लगती है। शेर को हाथी की ताकत का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए वो लोमड़ी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोमड़ी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरता है। हाथी को देखते ही लोमड़ी उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ती है, किंतु लोमड़ी ने छलांग सही जगह पर नहीं लगाई, इसलिए वो हाथी के पैरों में गिर जाती है। हाथी ने जैसे ही अपना पैर बढ़ाया, वैसे ही लोमड़ी उसके पैरों के नीचे कुचल गई। इस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्तों शेर की बात ना मानकर अपने घमंड की वजह से बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इसका क्या मोरल है हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टोरी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।